दोस्तों 25 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों पहले ही आपके काव्य खंड गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, साथ ही पद्य साहित्य के इतिहास टॉपिक के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, अति महत्वपूर्ण मैंने आपको वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए। टॉपर सीरीज हमारी लगातार चल रही है। ओके, टॉपर सीरीज को पूरा फॉलो करते हैं। 80 में 80 स्कोर आप हिंदी के पेपर में करेंगे। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 12 हिंदी टॉपर सीरीज 2025 का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आकर क्रम से वीडियो आप तैयार करते जाइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में गद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कवर करा दिए हैं। ओके, अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए हैं, तो आप क्या है प्लेलिस्ट को देखिए, फॉलो करते रहिएगा, सब आपको क्या है क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। तो टॉपर बनने के लिए मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। यहाँ कोई भी सफलता मुफ्त में नहीं मिलती है। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार हैं, तो सरदार जो पूर्ण सिंह है वो निबंधकार किस युग के हैं, तो वो आपकी द्विवेदी युग के हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट हमारा भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। भारतेंदु युग गद्यकार है, उसमें से कौन है, तो ये आपके बालकृष्ण भट्ट आपके क्या है भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले हैं तो राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आपका खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो जो आपका गोरा बादल की कथा है ये खड़ी बोली गद्य की एक प्रथम रचना है। भारतेंदु युग की कालावधि है, भारतेंदु युग कब से कब तक था, तो 1850 से आपका 1900 तक है आपका भारतेंदु युग था। ओके, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध उपन्यासकार चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं, तो ये हो जाएगा देवकीनंद खत्री। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आता होगा डाउट कि ऐसा किसी का भी पूछ लिया जाए तो हम कैसे बताएंगे, हमें सबका तो याद ही नहीं है, और किसी का अचानक से पूछ लिया जाए तो कैसे बनेगा। जैसे आपका ये चंद्रकांता संतति उपन्यासकार हैं, तो ओके इसके उपन्यास कौन है, तो ये इसके उपन्यास कौन है, देवकीनंदन खत्री ने क्या है ये लिखा है। तो अभी मैं आगे आपको बता दूंगा सेलेक्टेड ओके उपन्यास सेलेक्टेड आपका एकांकी जो आपको तैयार करके रखना है, माइंड में तैयार करके रखना है। क्वेश्चन आपको वहीं से आपका रहेगा। ओके, ले आप देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रसाद जी की लगभग कहानियां लिखी, तो प्रसाद जी ने लगभग 69 कहानियां लिखी। कंप्लीट हो जाता है, आगे देखते हैं। उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध है, तो उदय शंकर जो भट्ट है वो अपने नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध क्या है, रेखा चित्रकार है। कोई भी जो लेखक होता है तो ये लेखक होता है तो लेखन कला तो करता है, लेकिन किसी न किसी चीज में माहिर होता है। कोई उपन्यास में लिखने में माहिर, कोई नाटक लिखने में, कोई रेखा चित्र लिखने में, कोई संस्मरण लिखने पर। ये सब क्या है आपकी गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं। ओके, कोई निबंध लिखने पर है, कोई आलोचना लिखने पर प्रसिद्ध रहते हैं। ओके, जैसे नंद दुलारी वाजपेयी हैं तो वो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से सबके लिए कुछ ना कुछ कैटेगरी है। जैसे प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रेमचंद के जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो आपका गबन है। प्रेमचंद की कहानियां 8 खंडों में प्रकाशित है, तो मानसरोवर के। भारतेंदु काल के नाटककार हैं तो आपके शंभुनाथ सिंह है। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। उपन्यास डेडेस काव्य है, तो उपन्यास हमारे श्रव्य काव्य। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन सुप्रसिद्ध थे, तो किसके आलोचक के रूप में क्या प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रेमचंद को डेडेस की उपाधि प्रदान की गई है, तो उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेडेस के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के साथ ही हिंदी की आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। ओके, बाकी दोस्तों आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। इस टॉपिक से एक से या दो वस्तु से आएगा, या हो सकता है कि वस्तु आई भी ना, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन आएगा तो आपका सिंपल रहने वाला है। बस आपको जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको गद्य साहित्य के इतिहास के जो क्वेश्चन आंसर बताए हैं, ओके, उनको अगर तैयार कर लेते हैं, उनको समझ कर तैयार कर लेते हैं, तो फिर आपसे वहीं से आपको बनने वाला। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, डेडेस में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समझ रखता है। ऐसा कौन सा लेखन है जिसमें लेखक स्वयं अपने बारे में बताता है, तो हम जानते हैं आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने बारे में बताता है। तो इस प्रकार से अगर आपने पहले से पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर में समझा है, वो समझ के रखा है, तो आपसे बहुत सारे वस्तुएं ऐसे ही आपसे बन जाएंगे। आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप डेडेस का आगमन हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन हुआ। तो आज आलोचना के क्षेत्र में जो क्रांति लाए ओके, तो वो कौन लाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाते हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हो जाते हैं। आलोचक के रूप में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे नाटक में पात्रों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। एमपी और एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। कोष्टक आपके तो वैसे भी कोई है कोष्टक में लिखा रहता है। अच्छी बात है कि हिंदी में आपको क्या है, जो भी रेगिस्तान आएगा उसको आपको विकल्प दिए जाएंगे, 2 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक चुनकर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आपका आएगा नाटक में पात्रों की संख्या डेडेस होती है, कम होती है, अधिक होती है, तो अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन डेडेस उपनाम से प्रसिद्ध है। अज्ञे ओके, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन तो अज्ञे के उपनाम से प्रसिद्ध है।
अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियां की प्रैक्टिस कर लेते हैं सही जोड़ी में। उपेंद्रनाथ अस्क तो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या है, आकाशचारी कहा जाता है। आत्मकथा के क्षेत्र में निकली विधा, तो आत्मकथा के क्षेत्र में निकली विधा हमारा संस्मरण है। समिदियां हो जाएगा फरीश्वर नारायण। लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, तो ये हमें किसमें मिलती है, निबंध में। हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है, तो निबंध, ये इंपॉर्टेंट है आपका, हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है तो आपका निबंध है। साक्षात्कार विधा मूल रूप की देन है, तो पत्रकारिता की देन है। कंप्लीट हो जाता है। सत्य सत्य का प्रैक्टिस थोड़ा करते हैं। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्यों होती है, देखिए जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। मैंने अंतर में आपको समझाया था, जीवनी आत्मकथा में अंतर जब समझाया था, जब मैं आपको बताया था, तो मैं इसलिए क्या कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन अगर आंसर अगर अच्छे से आप टॉपिक को समझ लेते, जो मैंने टॉपिक समझाया, क्वेश्चन आंसर बताए हैं, उन्हें तैयार कर लेते हैं, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। 1 से 2 वस्तु जो आएगा वो आसान रहेगा और आपसे बन जाएगा। ओके, तो जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, सत्य हो जाएगा, क्योंकि जीवनी हमेशा महापुरुष पर लिखी जाती है। महापुरुष पर ऊपर लिखी जाएगी तो हमें क्या है, सत्य घटनाएं पर होगी। अगर यही होता कि आत्मकथा सत्य घटना पर आधारित होती है, तो ये आपका क्या है, असत्य हो जाता है। जरूर नहीं कि आत्मकथा सत्य घटना पर आधारित हो, क्योंकि वो क्या है, जो आत्मकथा है, लेखक अपने बारे में लिखता है, तो अपने बारे में क्या है, कुछ काल्पनिक भी लिख सकता हो इस प्रकार से। प्रेमचंद का सुप्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, बिल्कुल सत्य है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भी बिल्कुल सत्य है। किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। और याद भी करते हैं, फैक्ट है आपका, हो सकता है एक वाक्य ने पूछ लिया जाए कि आपकी क्या है, पहली कहानी कौन है। ओके, हिंदी साहित्य में पहली कहानी कौन है, तो किशोरी लाल की इंदुमती। नेक्स्ट है चिंतामणि के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ के ही आ चुके। अभी मैंने क्वेश्चन आंसर बताया था, नाटक एकांकी में अंतर, दोनों में बहुत अंतर है आपका। ओके, नाटक में आपका क्या होता है, कई अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में क्या होता है, आपका पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। ओके, नाटक में आपका दृश्य काव्य का एक क्या है, बृहद रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप में। मैंने आपको अंतर बता दिए, तो हमने क्या अंतर होता है इसमें, लेकिन नहीं होता, इसलिए सत्य हो जाएगा। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, तो ये आपका दृश्य काव्य का लघु रूप होता है, ऐसा होना चाहिए। दृश्य काव्य का लघु रूप होता है, तो आपका क्या है, एक सत्य हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी को हिंदी का सर्वप्रथम लघु उपन्यास मानते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, अब एक शब्द एक वाक्य उत्तर देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, प्रॉपर दोस्तों आपको तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल कम समय रह गया है। ओके, तो प्रॉपर तैयारी के लिए आप क्लास 12 हिंदी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको कंप्लीट टॉपिक का पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, चाहे वो ग्रामर का आपका टॉपिक हो, चाहे आपके बुक के इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों कोर्स की फीस की बात करें तो क्या है, कोर्स की फीस 249 रुपए है। ओके, 50 रुपए क्या ऑफ कर दिया गया है, तो अब केवल 199 रुपए में, 199 रुपए में कंप्लीट हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। कोर्स को ज्वाइन करने के 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आप क्या कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। कम समय पीडीएफ मटेरियल रहेगा, तो कम समय में आप क्या अच्छे से प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे, और पूरा क्या है, प्रैक्टिस पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस पेपर रहेगा, तो आप क्या प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। एक शब्द एक बात में उत्तर देख लेते हैं। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है, तो निबंध गद्य की कसौटी। निबंध किसकी कसौटी है, गद्य की कसौटी है। द्विवेदी युग के 2 निबंधकार के आपको नाम बताने हैं, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, ये क्या है, द्विवेदी युग के 2 निबंधकार, याद रखिएगा। जैसे यशपाल किस साम्यवादी विचारधारा में प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानियां लिखी, तो सामाजिक कहानियां लिखी। यशपाल थे वो क्या साम्यवादी जो विचारधारा उससे प्रभावित थे, जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होगा वो सामाजिक कहानियां लिखेगा। ओके, जैसे चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है, एमपी और एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त एक नाट्य रचना है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को क्या उपन्यास सम्राट कहा जाता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं, एकांकी 1 अंक, एकांकी 1 अंक, यानी एकांकी में 1 अंक होते हैं। इसका नेक्स्ट है गद्य की विधाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो गद्य की जो विधा है इन्हें हम क्या 2 भागों में विभाजित करते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, एमपी और एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो धर्मवीर भारती का ये क्या रचना है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है मोहन राकेश की प्रसिद्ध नाटक का नाम लिखिए। मोहन राकेश है ओके, ये जो लेखक, इनका प्रसिद्ध नाटक कौन है, तो लहरों के राजहंस। नेक्स्ट हमारा संकलन त्रय क्या है, देश काल और घटनाओं का ऐक्य है, एक यानी समूह, तो क्या आपका संकलन त्रय कहलाता है। अब दोस्तों में जो आगे आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन आंसर बन सकता है या फिर आपका क्या है ये वस्तुनिष्ठ यहाँ से बन सकते हैं। ओके, कि अब मैं आपको क्या करूंगा, हर टॉपिक से संस्मरण हो, नाटक हो, एकांकी हो, जो आपका कहानी हो जाता है, हर टॉपिक के 2 आपको उनके नाम बताऊंगा, उनके लेखक बताऊंगा। ओके, और साथ ही उनके नाम बताऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 2 संस्मरण के नाम और उनके लेखक के साहित्य लिखिए। तो हम देख लेते हैं 2 संस्मरण, और यहाँ जो मैंने लिए एकदम सिलेक्टेड लिए हैं। ओके, अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये तो यही आ जाएगा जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 संस्मरण के नाम और उनके लेखक लिखिए। तो आपको यहाँ तो हमने 4 दिए, लेकिन आपको क्या पेपर में आता है 2 आपको लिख देना। लेखक कौन है, महादेव वर्मा, उनका संस्मरण क्या है, पथ के साथी। राम वृक्ष बैनीपुरी का है संस्मरण है, मील के पत्थर। उपेंद्रनाथ अस्क का है, ज्यादा अपनी कम पराई।
और महावीर त्यागी का है बे क्रांति के दिन मेरी कौन सुनेगा। तो ये है आपके लेखक और उनके संस्मरण। अब पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये पेपर में दोस्तों आपको क्वेश्चन आ सकता है वस्तुनिष्ठ में। कैसे आएगा वस्तुनिष्ठ में कि पथ के साथी नामक संस्मरण किस लेखक का है। पथ के साथी नामक संस्मरण किस लेखक का है, तो आपको बताना पड़ेगा महादेव वर्मा। ओके, अब आपने जब पढ़ा होगा तभी आपसे बन पाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि सुप्रसिद्ध उपन्यासकार चंद्रकांता संतति किसके उपन्यासकार है, इसके उपन्यासकार कौन है, तो चंद्रकांता जो संतति है वो देवकीनंदन खत्री ने लिखा। अब कैसे पता होगा, जब आपने पढ़ा होगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो सेलेक्ट है जो हाई चांस है उनको मैंने कवर किया है, और सेम यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर भी इस बार से आ सकता है। अब जीवनी में देख लेते हैं, बस ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा नहीं, सब हर टॉपिक का 2-2 बस याद करके रखिएगा। ये क्वेश्चन आंसर यहाँ से इस टाइप का बनने का हाई चांस रहते हैं। प्रीवियस ईयर पे 2016-17 में इस टाइप के आते थे क्वेश्चन। किन्हीं 2 जीवनी के नाम और उनके लेखक लिखिए। तो जीवनी एक आपकी अमृत राय, कलम का सिपाही, फिर आपका मदन गोपाल, कलम का मजदूर। तो इनके क्या है, इनके लेखक और इसकी जीवनी दी हुई है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 आत्मकथा और उनके लेखक कौन कौन से हैं। तो आपके दिए हुए पहले लेखक भारतेंदु की है आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती। महावीर प्रसाद द्विवेदी की है मेरे जीवन गाथा। हरिवंश राय बच्चन की है क्या भूलू के याद करूं। तो ये उनके लेखक उनकी आत्मकथा दी हुई, जो बहुत ज्यादा सिलेक्टेड थे उनको मैंने लिया है 2-2 3-3। आपको याद रखना है क्योंकि सेम यही इस पर से क्वेश्चन आ सकता है या वस्तुनिष्ठ इस पर से आ सकता है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसका आत्मकथा है, किस लेखक का आत्मकथा है, तो आपको बताना भारतेंदु का। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है क्वेश्चन किन्हीं 2 रिपोर्टाज के नाम लिखिए, उनके लेखक। रिपोर्टाज देख लेते हैं। तो रागे राघव की रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, धर्मी भारती के युद्ध यात्रा, महंत आनंद कौशिक कायन की है देश की मिट्टी बोलती। बाकी ऊपर वाले ये 2 इंपॉर्टेंट है, जिसमें रागी राघव धर्मी भारती का आपको तैयार करके रखना है रिपोर्टाज। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा किन्हीं 2 उपन्यासकार और बताना है आपको, और उपन्यासकार लिखना है उनके नाम। तो देख लेते हैं। पहले उपन्यासकार कौन है, लाला श्रीनिवास, उनका उपन्यास है परीक्षा गुरु, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको तैयार करके रखना है। ऑब्जेक्ट में यहाँ से आपसे बन सकता है। बालकृष्ण भट्ट का है 100 अजान 100 जान। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, ओके, और चंद्रकांता संतति। प्रेमचंद का है गवन गोदान शिवा सदन। ओके, तो इसलिए मैं आपको याद कराऊं, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके वस्तु इस प्रकार से बन के आएगा। सुप्रसिद्ध उपन्यास का चंद्रकांता संतति उपन्यासकार। ओके, तो अब देवकीनंदन खत्री, तो इस विद्यार्थी इस टाइप से पढ़ना होगा आपको। ओके, अब कोई फिक्स तो है नहीं कि इन्हीं का बस आने हैं। तो जो सिलेक्टेड है हर टॉपिक से मैंने आपको क्या है, रिपोर्टाज है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण, जो सिलेक्टेड है 2-2 3-3 आपको बता दिए, इनको आपको पढ़ के रखना है। वस्तुनिष्ठ अगर आता है तो नियमित आपका रहेगा। ओके, क्वेश्चन आंसर भी आपको इस टाइप से आ सकता है, तो वो भी आपसे बन जाएगा। आगे नेक्स्ट है किन्हीं 2 नाटक के नाम उनके आपको नाटककार यानी लेखक लिखना है। देखिए सबसे ज्यादा आपका प्रसिद्ध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है सत्य हरिश्चंद्र इनका नाटक है। फिर जयशंकर प्रसाद का अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है। ओके, साथ ही स्कंदगुप्त भी है। धर्मी भारती का अंधयुग बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है। ओके, धर्मी भारती का अंधयुग नाटक। फिर मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, ये उनका ज्यादा प्रसिद्ध है। अभी हमने क्या वस्तुनिष्ठ में पढ़ा था इस बार से दोस्तों आपके सिलेक्टेड है, मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, ये वाली जो तालिका है ये सब आपको जरूर पढ़ के रखना है। तो वस्तुनिष्ठ अगर आपसे क्या होते हैं आसानी से बन जाएंगे। क्वेश्चन आंसर भी अगर यहाँ से बनता है तो आपसे बन जाएगा। ओके, बाकी जो क्वेश्चन आंसर सिलेक्टेड थे मैंने आपको क्या है बता ही दिए थे। नेक्स्ट और लास्ट आपको पढ़ना है नाटक के तत्व, आपको याद रखना है। तो नाटक के तत्व लिखिए। तो नाटक के 6 तत्व होते हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको गद्य साहित्य के इतिहास की कंप्लीट वस्तुनिष्ठ आपको बता दी। बाकी ये जरूर आप पढ़ के रखना है। ओके, जो मैंने आपको तैयार कराया है, इससे क्या फायदा होगा कि वस्तुनिष्ठ आपसे बनेगा, चाहे क्वेश्चन आंसर भी जो आपको डिफिकल्ट यानी आपको पूछ लिया जाता है कि ये किसकी संस्मरण है, किसकी जीवनी है, तो वो आपसे बन जाएगा। सिलेक्टेड वाला मैंने दिया है, तो इसी में से आपको देखने को मिलेगा। बाकी क्वेश्चन आंसर की बात करें साहित्य के इतिहास के, मैं आपको क्या है क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। तो आप क्या है प्ले लिस्ट फॉलो कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट जाकर आप हमसे वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।